आइए मित्रों, जीके एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी, पीजीटी, इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन ऑल स्टेट एग्ज़ाम 2024 का जो मिशन है वो है सफलता। 100% सफलता मिलेगी, आप हमारे साथ रहिए। पहला प्रश्न है इसका, बिना समय गंवाए हुए अपने मिशन पर चलते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हो? तो इसका तो ये है मित्रों, मानव शरीर के वो सभी भाग जो कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है, तो इससे किससे जाना जाता है? ये शरीर क्रिया विज्ञान से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की क्रिया विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर मानव शरीर के अंगों की क्रिया का, जो शरीर क्रिया विज्ञान है उसमें मानव शरीर के अंगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की संरचना का अध्ययन को कहते हैं, तो शरीर की जो संरचना के जो अध्ययन को कहते हैं उसे कहते हैं शरीर रचना विज्ञान। उसको मित्रों शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो मानव शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर के अध्ययन कहलाता है, यानी शरीर का जो हड्डियों का जो अध्ययन कहलाता है, तो हड्डियों का जो अध्ययन है उसे कहते हैं ऑस्टियोलॉजी मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है, सब्सक्राइब करो, सिलेक्शन होगा यहीं से। स्पाइन में कितने प्रकार की कार्यविधि संभव है? तो मित्रों 4 प्रकार की कार्यविधि है, उसमें जो 4 प्रकार की कार्यविधि है वो संभव है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है? तो मित्रों वो होता है पेलवक। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त ऊतक किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त ऊतक है मित्रों ये संयोजी ऊतक है। कौन सा है? संयोजी ऊतक है। और मनुष्य के इसी में है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो कितनी होती है? तो मित्रों ये होती है 206। बच्चे में हड्डियों की संख्या शिशु अवस्था होती है, उसमें हड्डियों की संख्या कुछ ज़्यादा होती है, क्योंकि जो मांसपेशियाँ होती हैं वो बाद में उद्दृढ़ हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में मांसपेशियों के जोड़ों की संख्या है, यानी मनुष्य का शरीर है उसमें जोड़ों की संख्या है वो है 250 से 350। हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो हमारे शरीर में मित्रों 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। रेडियो अल्ला अस्थि कहाँ स्थित होती है? तो मित्रों ये फोर आर्म में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? फोर आर्म में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कैपुला अस्थि स्थित है, तो अपर बैक में स्थित होती है मित्रों। कहाँ पर? अपर बैक में। इसके स्कैपुला अस्थि स्थित है, तो ये अपर बैक के ऊपरी पश्च में स्थित होती है। कहाँ पर? अपर बैक के ऊपरी पश्च में। ये अपर बैक के ऊपरी पश्च में स्थित होती है। अपर बैक के ऊपरी पश्च में। अब मित्रों एंथ्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोलॉजी का अध्ययन कहलाता है, तो वो कहलाता है हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। एंथ्रोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं, तो जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अस्थि विज्ञान कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? अस्थि विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं? तो मित्रों मानव शरीर में 3 प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। कितने? 3। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथ संधि होती है, जो हाथ में जो संधि होती है वो कौन सी संधि होती है? तो वो होती है सचल संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, हिज संधि को कहा जाता है, तो
ये जो हिच संधि है इसको कहा जाता है मूवेबल जॉइंट। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक हड्डियों जब एक साथ जुड़ती हैं तो कहलाती हैं, यानी जब दो या दो से अधिक एक साथ जुड़ती हैं उसको कहते हैं कोशिका। कंधे का जोड़ एक प्रकार का जोड़ है, तो कंधे का जो जोड़ होता है मित्रों वो होता है बाल और सॉकेट जोड़। नेक्स्ट प्रश्न है गेंद और गड्ढेदार जोड़ होते हैं तो ये कहाँ होते हैं, ये कोले में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों शरीर में हिच संधि पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है, कोहनी में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कोहनी संधि द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती, तो कौन सी गति है नहीं की जा सकती, तो मित्रों ये घूर्णन गति नहीं की जा सकती। कौन सी गति नहीं की जा सकती, घूर्णन गति, घूर्णन गति। नेक्स्ट है किस संधि में अस्थि को 360 अंश में घुमाया जा सकता है, तो मित्रों ये है भाई कंदखिल्ला संधि को 360 अंश पर घुमाया जा सकता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में ग्लाइडिंग जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है भाइयों कलाई में। नेक्स्ट है मेरुदंड में हड्डियों की संख्या होती है, तो मेरुदंड है जो उसमें हड्डियों की संख्या होती है रीढ़ की हड्डी में वो होती है 33। कितनी होती है, 33। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए, ग्रीवा संधि है, जो ग्रीवा संधि है, ग्रीवा जो जॉइंट है वो है पिवोट संधि से। कौन सी संधि है, पिवोट संधि। नेक्स्ट प्रश्न है वर्टिब्रल कॉलम कितनी अस्थियां, कॉलम में कितनी अस्थियां होती हैं, तो ये भाइयों ये होती हैं 33। प्रथम कशेरुका को कहते हैं, तो क्या कहते हैं मित्रों, इसमें कहते हैं भाइयों एटलस। जो प्रथम कशेरुका है उसको एटलस कहते हैं। किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है, तो वो करता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या करता है मित्रों, कनेक्टिव टिश्यू करता है सहायता। जो नेक्स्ट वो है उसमें क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू। अब नेक्स्ट है मित्रों, अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो वो है मानव अस्थि का मुख्य तत्व है, तो जो मानव अस्थि का मुख्य तत्व है वो क्या होता है, कैल्शियम में होता है। मानव अस्थि का जो अस्थि में जो मुख्य तत्व है जिससे वो कड़ापन है, मजबूती है, वो है कैल्शियम। ह्यूमरस ह्यूमरस जो हड्डी है वो स्थित होती है, वो होती है ऊपरी लिम्ब में। जांघ की हड्डी का नाम है उसे फीमर नाम से जाना जाता है। मनुष्य के चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है, तो ये मित्रों है मैंडिबल हड्डी। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के चेहरे में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है, तो वो होती है मित्रों 14। नेक्स्ट प्रश्न है स्टेनर्म कहाँ पर होता है, तो ये होता है वक्ष में। स्टेनर्म जो हड्डी होती है वो वक्ष में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है उर्वशी भाग है, तो ये दक्ष कशेरुका का भाग है उर्वशी। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो वो है मित्रों फीमर। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं, तो वो है परिमाण एवं आकार के आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मानव के मोटापे का मुख्य कारण है, तो वो है बसीय ऊतक में वृद्धि। जो मनुष्य के मोटापा बढ़ता है वो बसीय ऊतक में वृद्धि हो जाती है तब बढ़ता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है, तो मानव जो खोपड़ी है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 28। नेक्स्ट प्रश्न है खोपड़ी में हड्डी की अस्थि को कहते हैं, तो खोपड़ी में जो माइंड में जो हड्डी होती है खोपड़ी में उसकी हड्डी को कहते हैं सूचर संधि। नेक्स्ट प्रश्न है पैराइटल अस्थि स्थित होती है, तो कहाँ होती है, तो ये होती है खोपड़ी में। पैराइटल जो अस्थि है वो खोपड़ी में स्थित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है स्टेपीज अस्थि शरीर के किस भाग में होती है, स्टेपीज जो अस्थि होती है वो शरीर के किस भाग में होती है, तो वो मित्रों होती है कान में।
नेक्स्ट प्रश्न है रेडियस एवं अन्ना अस्थि किस अंग में स्थित होती है? तो अग्रभाग में स्थित होती है। कहाँ होती है? अग्रभाग में। मानव शरीर में हड्डियों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो आकृति एवं आकार एवं आकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अग्र बाहु में अग्र बाहु की दो संबंधित अस्थियां कहलाती हैं। तो रेडियस और अल्ना कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानव अस्थिपंजर के घुटने, हाथ और पाँव में पाई जाने वाली अस्थियां कहलाती हैं। तो वो कहलाती है भाइयों कंडरास्थि। नेक्स्ट प्रश्न है स्टर्नम हड्डी स्थित है, तो वो कहाँ स्थित होती है? वो पसलियों के बीच में स्थित होती है। कहाँ पर होती है? पसलियों के बीच में। पसलियों के बीच में। शरीर की लंबी शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य होता है, यानी क्या कार्य है? तो वो लीवर के रूप में कार्य करती हैं। अस्थियों के कार्य हैं, तो क्या कार्य है अस्थियों के? वो सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है घुटने की परिवर्तनीय अस्थि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं घुटने की परिवर्तनीय अस्थि को? तो ये कहते हैं पटेला। अच्छा, अब नेक्स्ट है, ये थे प्रश्न मित्रों। अब